जिस महाविद्यालय को नए के लिए प्रबंध तंत्र पूरा प्राण लगा करके आगे बढ़ाना चाहता है, उसको प्राचार्य जी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स से लंगरान कर देते हैं। सामान्य सी जो चीज होती है उसको भी नहीं होने देते। तो ऐसी परिस्थिति में कार्य करना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्राचार्य है बहुत अच्छे, लेकिन वो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं कि वो निरपेक्ष नहीं रह पाते हैं। वो शिक्षक संघ की जो इच्छा कर रहे हैं वो बहुत आपत्ति का विषय है और उसकी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ रोहन सोनकर। इस वक्त की खबर गोंडा से है, जहां लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों के संदर्भ लगातार किए जा रहे अवज्ञा के विरोध में अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्र, मंत्री डॉक्टर मनीष शर्मा के नेतृत्व में दृग्बंध रचनात्मक प्रतिरोध हुआ प्रारंभ। विद्यालय प्रशासन से हम लोगों की जो है कुछ समस्याएं रहती हैं और कुछ प्राचार्य जी द्वारा निर्मित रहती हैं। वो अपने अधिकार भावना से इतने ज्यादा ग्रस्त रहते हैं कि सामान्य अवस्था में कोई भी काम संपन्न होने नहीं देते, और जहाँ उनकी उपस्थित ना हो, भूल चूक से जहाँ कोई नाम उनकी जरूरत ना हो, वहाँ भी अगर उनका नाम न डाला जाए तो काबू पदार्थ नहीं होने देते। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे काम जो रचनात्मक रहते हैं, जिससे किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, उसको भी वो नहीं होने देते। शिक्षक संघ के प्रति उनका केवल उपेक्षा का रवैया है कि शिक्षक संघ का मतलब कुछ नहीं होता है। जो कुछ है वो प्राचार्य है, वही प्रशासक है। वो आज निर्णय बनाएगा, कोई नियम बनाएगा, कल उसको खारिज कर देगा। आप चाहे जितना उनसे विरोध करें, उससे कोई मतलब नहीं। क्या किया? हमने यही किया कि हमारे किसी पत्रों का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। 1.5 साल हो गया, न वार्ता के लिए बुलाया। तो हमने एक प्रतीकात्मक दृग्बंध आंदोलन करके, अनशन करके इस बात को बताना चाहा समाज को कि ये जो बातें हैं लिखा पढ़ी से ऊपर हो गई है। हमको प्रबंधन के सदस्यों से मिलने का अधिकार नहीं है। उसके लिए भी प्राचार्य को फॉरवर्ड करना पड़ता है कि वो हमसे अनुमति दे तो हमसे मिले। वहीं पर हमको कुछ काम था और हमने सचिव को अपने पत्र लिखा, जिसको फॉरवर्ड करने के लिए वो मना नहीं कर सकते थे। ये पत्र था, उसका अगला हिस्सा जिसमें सेक्रेटरी साहब को हमने पत्र द्वारा प्राचार्य देने का प्रयास किया। जिसको उन्हीं के सामने फाड़ करके जब मैंने निकाल लिया, तब उन्होंने उसको लिखा, उस पर ऑर्डर किया। 2 लोगों की समिति बनाई थी। उसके बाद ये बताया कि आइडेंटिटी कार्ड के लिए एक अलग से मीटिंग होगी और उसको लगभग वो 1 साल और आगे ले जाना चाहते हैं। अभी 1.5 साल पूरा हुआ है केवल आइडेंटिटी कार्ड बनने में। तो जिस महाविद्यालय को नए के लिए प्रबंध तंत्र पूरा प्राण लगा करके आगे बढ़ाना चाहता है, उसको प्राचार्य जी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स से लंगरान कर देते हैं। उसको होने ही नहीं देते। सामान्य सी जो चीज होती है उसको भी नहीं होने देते। तो ऐसी परिस्थिति में कार्य करना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्राचार्य है बहुत अच्छे, लेकिन वो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं कि वो निरपेक्ष नहीं रह पाते। आज क्या किया? आज कुछ नहीं किया है। आज तो रविवार का दिन है, हमारे यहाँ परीक्षाएं चल रही थी। हमको प्रतीकात्मक जो है अनशन करना था, इसलिए मैंने रविवार का दिन चुना। 2 घंटे का मौन व्रत किया कि उनको ईश्वर को दी दे, उनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए देखिए आपके सामने ही जाप किया कि वो स्वस्थ भी रहे। लेकिन जो है इन सबको देखते हुए वो शिक्षक संघ की जो इच्छा कर रहे हैं वो बहुत आपत्ति का विषय है और उसकी बात उनको सुनना चाहिए। क्योंकि हमारा जो सामूहिक स्वर है वो हमारे संघ के द्वारा ही है और संघ ने हमेशा रचनात्मक योगदान दिया है किसी भी प्राचार्य के साथ। आठ क्यों बदल दिया था? आपने कहा करते न्याय के लिए, न्याय का प्रतीक, क्योंकि जो है न्याय की देवी 8 में प्रतीक मारती है। इसलिए जब कुछ देखने की स्थिति ना हो, मैंने अपनी बात दुष्यंत कुमार के माध्यम से, उस गजल के माध्यम से उनके विनम्र निवेदन कर लिया है कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो अंधा तमाशबीन न होने के लिए मैंने आप पे बत्ती बांधी और न्याय का भी न मांगने का एक तरीका है। इसलिए दुष्यंत कुमार के बहाने से मैंने अपनी बात कह दी है। मैंने अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है। और अगर आपकी ये आज जो अनशन आपने किया 2 घंटे का, अगर न माना गया बात, तब क्या करेंगे? नहीं, माना नहीं गया। अभी तक वो पत्रों का उत्तर नहीं दे, एक बार बुलाया नहीं। तो मैं खुद ही जान रहा हूँ कि अगर हमारे ऊपर के प्रबंध तंत्र के माध्यम सदस्यों का हस्तक्षेप नहीं होगा तो वो यही बताएंगे कि मैं सबसे जो है महत्वपूर्ण हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, प्रबंध तंत्र से भी मैं ऊपर हूँ। अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम यही होगा कि हम अपने कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे। कार्यकारिणी के लोग बैठेंगे, फिर हमारे आम सभा की बैठक होगी, सारे शिक्षक बैठेंगे, फिर हम इसको सड़क पर लाएंगे। जितने भी रचनात्मक प्रतिरोध के तरीके हो सकते हैं, पहले से सोचा नहीं जाता है। कार्य दिवस के दिन क्यों किया? हमारे यहाँ परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाएं बाधित ना हो, इसलिए हमने रविवार का दिन चुना। कितने आपके मेंबर्स हैं? हमारे मेंबर 48 मेंबर हैं। हमारे जो इस संघ के मेंबर है, बाकी हमारे जो अन्य सदस्य हैं वो भी सब हमारे मेंबर हैं। लगभग हमारी संख्या 100 से ऊपर है। इसमें 3 प्रकार के अध्यापक हैं। अध्यक्ष कौन है आपका? मैं स्वयं अध्यक्ष। प्रबंध समिति का? प्रबंध समिति के अध्यक्ष हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं। उन तक बात पहुँचाई? नहीं, उन तक बात हमारी जो पत्र जाते हैं वो सब जाते हैं, तो फिर तो लौट करके प्राचार्य जी के पास आ जाते हैं जांच करने के